वेलकम टू तोतोमो टीवी। आज आपको एक राजों से भरी खौफनाक हवेली की कहानी सुनाते हैं। एक घर था जहाँ पर दो बहन भाई इब्राहिम और उमामा रहते थे। एक दिन उन्हें अपने लेटर बॉक्स में एक पुरस्कार लेटर रिसीव हुआ जो कि बिल्कुल पुराने तर्ज का था, जिसमें उनको उस पुरस्कार खौफनाक राजों से भरी हवेली में बुलाया जा रहा था। दोनों बच्चे खौफ और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ ये दावतनामा पढ़ते हैं कि अचानक उमामा को एक सरगोशी सुनाई देती है। आओ और खेलो, आओ और खेलो। लेकिन उमामा इसको अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर देती है। वो दोनों रात को हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और फिर जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं दरवाज़ा खुद ब खुद जोर से बंद हो जाता है और उनको किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता सिवाय कुछ सायों के। फिर वो एक हॉलवे में से गुजरते हैं जहाँ पर पुरानी तस्वीरें लगी होती हैं और ऐसा उनको लगता है जैसे वो तस्वीरें सिर्फ उन्हीं को ही देख रही हैं। फिर अचानक एक तस्वीर में से एक भूत जाहिर होता है और कहता है, चाबी तलाश करो, चाबी तलाश करो। एक मरतबा तो दोनों बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि उनको कोई मौमा हल करना है। फिर अचानक उमामा को एक मेज़ पर रखी किताब में से एक सुराग मिलता है। इस सुराग के पीछे चलते हुए उनको एक अलमारी मिलती है जिसके पीछे एक तंग सीढ़ियाँ तय खाने की तरफ जाती हैं। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ उतरते जाते हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाती है और अचानक उनको कुछ सरगोशियाँ सुनाई देने लगती हैं। और इनको कुछ साए भी नज़र आते हैं जिनको देखते हुए इब्राहिम अचानक किसी हड्डी से टकराकर गिर जाता है। तय खाने में उन्हें एक संदूक दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे खोलते हैं तो लेडी एलियानूर का भूत सामने आ जाता है। वो भूत इन दोनों को अपनी अफसोसनाक कहानी सुनाती है कि कैसे उसे उस जुर्म का ज़िम्मेदार ठहराया गया जो उसने किया ही नहीं, और वो इनसे हकीकत मालूम करने के लिए मदद चाहती है। वो भूत सामने दीवार की तरफ इशारा करती है तो वो दीवार गिर जाती है और उसके पीछे एक कमरा नमूदार होता है। उस कमरे में हर तरफ कागज़ बिखरे होते हैं और इन्हें एक डायरी मिलती है जिससे हकीकी मुजरिम का पता लगता है। फिर अचानक कमरा हिलने लगता है, हर तरफ मिट्टी फैलने लगती है और इन दोनों बच्चों को जल्द अज जल्द बाहर निकलना होता है। लेकिन अचानक उमामा को एक कुछ चमकती हुई चाबी दिखाई देती है। जैसे ही वो उसे पकड़ती है तो कमरा टूटने लगता है और वो दोनों वहाँ से जल्दी से निकलकर वापस हॉलवे में पहुँचते हैं और ज़मीन में छुपी एक खुफिया जगह को चाबी से खोलते हैं और वहाँ पर उन्हें एक दस्तावेज़ात मिलती हैं जिस पर एलियानूर का नाम वाज़िह तौर पर लिखा होता है। अचानक एलियानूर का भूत नमूदार होता है और इनका शुक्रिया अदा करता है कि इन दोनों ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करके उसे आज़ाद करवाया, और फिर गायब हो जाता है और हवेली दोबारा से रोशन हो जाती है। सुबह होते ही दोनों बच्चे हवेली से बाहर निकल आते हैं। वो उस भूत की मदद करके बहुत खुश और फ़ख्र महसूस करते हैं और फिर इस पुरस्कार और खौफनाक राजों से भरी हवेली की एडवेंचर को राज रखने का फ़ैसला करते हैं और फिर खुशी खुशी वापस अपने घर को आ जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।